सर आपको भरोसा शायद ना हो, लेकिन मैंने 6 महीने बारटेंडर का काम किया है, वेटर का। पता है भगवान सपने बंद आंखों में क्यों देता है? क्योंकि अगर तुम्हारे सपने किसी को पता चल जाएं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सपने आप देखते होंगे सोते वक्त, जिसको देखने के बाद आप हंसते बहुत होंगे। डरते तो होंगे ही होंगे, हंसते बहुत होंगे। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो। अंबेडकर, गांधी, लिंकन, कलाम, मुलायम सिंह, मोदी, ये सब बड़े सामान्य घर से आते हैं और महान बने। तो अगर ये सामान्य घर से आते और महान बने, तो इन्होंने कुछ ना कुछ हैंडल किया होगा। किसको हैंडल किया होगा? प्रेशर को। व्यक्तित्व मतलब P = P। पर्सनालिटी मतलब जो प्रेशर को हैंडल कर ले। P = P। D = D। ड्रीम = डेयरनेस। बड़ा सपना देखना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, और बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है। बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है। पानी जी ने हमसे कहा कि यार अब तो कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, जेटकिंग का खोज पागलपन वाली बातें कर रहे हो यार। मैंने कहा भाई ये बात नहीं यार, बोले पढ़ो जाके, हम पैसा देंगे। फिर मैंने अमित राय जी से कहा, वो ट्रैवलिंग जो उसका कोर्स करने आते टूरिज्म का, यहीं पे उसका ऑफिस है कहीं वहाँ वो देशबंधु मार्ग जो है RML हॉस्पिटल के पास उसका ऑफिस है। तो उस वक्त उसकी फीस करीब 10-20 हजार के आसपास थी। तो मैंने उनसे कहा, बोले दादा फीस तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप ये सब काम कहाँ करने जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा अजीब सा भाग्य रहा मेरे जीवन का, पहलू रहा कि मेरे मित्रों ने कभी ये सब चीजों करने को, हालांकि मेरा उद्देश्य दूसरा था, मुझे नौकरी की तलाश कभी नहीं थी, पर नौकरी करनी थी क्योंकि मैं मध्यम वर्ग से आता था। सर आपको भरोसा शायद ना हो, लेकिन मैंने 6 महीने बारटेंडर का काम किया है, वेटर का। मैं दिल्ली में रहता था, हमारे साथ हमारे एक मित्र थे नीरज तिवारी, और मुखर्जी नगर में हमने एक हिंदी मीडियम की कोचिंग खोल दी उसमें। अब कोचिंग का किराया, रहने का किराया, खाना, कोचिंग का एड, सब पैसा कहां से आएगा? तो दिल्ली के एक होटल में बारटेंडर का काम किया सर। सैलरी बहुत कम मिलती थी सर, टिप बहुत ज्यादा मिलती थी।